एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था कि जो एनिमल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, और एनिमल फाइबर्स में वूल के बारे में पढ़ा था कि हम वूल कौन कौन से एनिमल से ऑब्टेन करते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहता है। पूरा का पूरा जो हम लोग फाइबर से वूल बनाते हैं वो सारा प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिल्क के बारे में कि सिल्क होता क्या है, वो किससे मिलता है, और इसके अलावा सिल्क हम किस तरीके से बनाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या रहता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिल्क क्या होता है। आपने देखो अपने घरों में देखा होगा, जो आपकी मदर होती हैं या फिर ग्रैंड मदर हो गए, तो वो लोग सिल्क की बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ीज वगैरह पहनते हैं। सिल्क का बहुत सारे वैसे तो क्लोथ्स आते हैं, बट नॉर्मली हम साड़ीज की ही बात करते हैं। तो जो साड़ी होती है आपने अपने घरों में देखी होगी, तो वो जो कैसा होता है, एकदम शाइनी सा कपड़ा होता है एंड बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी मिलता है। तो वो जो सिल्क होता है वो किस तरीके से हमें मिलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिल्क है क्या। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। जो भी हमें जो सिल्क फाइबर मिल रहा है ये किससे मिल रहा है, सिल्क वॉर्म से मिल रहा है, या फिर कह लो सिल्क जो मोथ होते हैं उनसे मिलता है। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म्स क्या करते हैं, सिल्क को बनाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है कि ये जो हम सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग करते हैं, इनको पालते हैं और उसके बाद में हम इससे सिल्क ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है रियरिंग के बाद में सिल्क ऑब्टेन करने का, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सेरीकल्चर। इसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो सिल्क होता है वो किस तरीके से हमें मिलता है, थ्रू सिल्क वॉर्म्स। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ क्या है। ठीक है, कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो पूरा सिल्क के कपड़े हम लोग पहनते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमें सिल्क मिल रहा है। तो वो जो सिल्क है उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या हो रहती है वो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो ये कुछ एक डायग्राम है जिसमें हमें ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो हमारा सिल्क मोथ होता है उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है। देखिए, दो टाइप के सिल्क मोथ होते हैं, एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो जो सिल्क मोथ फीमेल होता है वो एग्स ले करता है। वो किस पर करता है, मलबेरी जो लीव्स होती हैं तो उस पर करता है। किस पर, मलबेरी जो लीव्स होती हैं इस पर एग्स को ले करता है। एग्स ले होने के बाद में जब इनकी एग्स की हैचिंग होती है, हैचिंग होने के बाद में इसमें सिल्क वॉर्म्स बोल दो या तो फिर लार्वा बोल दो। ये सिल्क वॉर्म छोटे छोटे कैटरपिलर्स होते हैं, जिसको हम लार्वा भी बोलते हैं। ये कैटरपिलर्स बहुत छोटे साइज के होते हैं और ये कैटरपिलर्स क्या करते हैं, जो मलबेरी जिसके ऊपर इनकी हैचिंग हुई है इनके एग्स की, तो वही उसी को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बहुत जल्दी उसको खाते हैं। लगभग इनका जो टाइम होता है 25 to 30 डेज में ये इतनी ज्यादा खा जाते हैं कि इनका एकदम इनॉर्मस चेंज होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं और इनका साइज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस ड्यूरेशन में मलबेरी लीव्स खाते खाते। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो छोटे से जो लार्वा होते हैं उससे ये क्या बन जाते हैं, ये कैटरपिलर में चेंज हो जाते हैं। अब जब ये कैटरपिलर में चेंज हो गए तो इसके बाद में इनकी थोड़ी जो लाइफ है वो चेंज होना स्टार्ट होती है। किस तरीके से, ये क्या करते हैं, इनका जो माउथ होता है उसके नीचे से एक जो लिक्विड कह लो या तो फिर इसको हम प्रोटीन कहते हैं, एक सेक्रेट होता है, प्रोटीन सेक्रेट होता है, जो जिसकी वजह से, जिसको हम आगे जाके सिल्क भी बोलेंगे। तो ये प्रोटीन सेक्रेट होता है, तो वो प्रोटीन ही अपने आसपास उसकी कवरिंग करने लगते हैं, नेट बनाने लगते हैं अपने आसपास धीरे धीरे अपने माउथ के थ्रू। मतलब माउथ से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, सीक्रेट यहां से हो रहा है स्टार्टिंग से, बट जो ये नेट बनाएंगे वो नेट यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेंड तो इजीली हो जाते हैं। तो ये पीछे की तरफ बेंड होकर के और इसको एक कवरिंग कर लेंगे अपने ऊपर। ठीक है, और ये पूरे एक कवर में चेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अंदर ही अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो
अंदर वाला जो फॉर्म है इसका, इसको तो हम क्या बोलेंगे, प्यूपा। और इन्होंने जो बाहर ये जो प्रोटीन की कवरिंग की है, जो बाहर की जो प्रोटीन की जो कवरिंग हुई है, जो ये यहाँ पर सेक्रेशन हुआ था, ये बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ आने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा लिक्विड सा होता है, बट बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद में ये हार्ड हो जाता है, एक शेल सा बना लेता है। दिस शेल इज कॉल्ड कोकून, उसको हम कोकून बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करें, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करें हम इसको, तो ये कुछ टाइम के बाद में ये जो अंदर प्यूपा है या छोटा सा जो कैटरपिलर है, ये चेंज हो जाता है किसकी फॉर्म में, सिल्क मोथ की फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसकी एक ये रेस्टिंग पीरियड भी हम कह सकते हैं, ये रेस्टिंग पीरियड होता है। रेस्टिंग पीरियड के बाद में जब ये हैच होता है कोकून, तो उसके बाद में सिल्क मोथ बाहर निकल आता है। लेकिन हम सिल्क मोथ अगर बाहर निकाल लेंगे तो हमारा सिल्क बनेगा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारी कोकून वाली स्टेज होती है, यहीं पर ही हम लोग सिल्क बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सिल्क को ऑब्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं। हम वो कैसे करेंगे, वो पूरा प्रोसीजर कैसे रहता है, वो हम एक बार समझ लेते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है विच इज फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कि हम हमारा जो कोकून है, कोकून से सिल्क मोथ नहीं बनाएंगे, कोकून वाली जो स्टेज है वहीं से ही हम लोग सिल्क बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो सिल्क कैसे बनता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा प्रोसेस है कोकून से सिल्क बनाने का, तो यहाँ पर बेसिक हमें दो प्रोसेस मेन फॉलो करने। फर्स्ट इज रियरिंग सिल्क वॉर्म्स एंड द सेकंड वन इज प्रोसेसिंग सिल्क वॉर्म। रियरिंग सिल्क वॉर्म नाम से ही पता चल रहा है हमें क्या करना है, रियरिंग करना है, मतलब सिल्क वॉर्म्स को पालना है, उनको अच्छे से बड़ा करना है, उनको कोकून की स्टेज तक लेकर के आना है। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या हो गया कि जब हमारी उस स्टेज आ जाएगी तो कोकून वाली, उसके बाद में हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं रियरिंग। रियरिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारा फीमेल सिल्क मोथ होता है ना, तो फीमेल सिल्क मोथ एक टाइम में 100 से भी ज्यादा एग्स ले करता है। ठीक है, तो वो जो 100 से भी ज्यादा एग्स ले किस पे ले करता है, अभी हम लोगों ने देखा था मलबेरी लीव्स पर ले करता है। अब वो जो हमारे एग्स होते हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, जहां पर ये एग्स ले होते हैं, तो जिनके भी वो मलबेरी के जो ट्रीज हैं, तो वो लोग उठा करके उसको किसको दे देते हैं, उसको फार्मर्स को दे देते हैं। ठीक है, जिनको सिल्क बनाना है, आगे काम करना है उसके ऊपर। तो ये या तो फिर एक कोई भी कागज होता है, जो पेपर होता है, उस पर रख के देते हैं, या तो फिर कोई कपड़े में अच्छे से केयरफुली दे देंगे उनको, ताकि उनको कोई हार्म ना हो, जितने भी एग्स होते हैं। और फिर उसके बाद में जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, एक बैम्बू ट्रे होगी, मतलब ऐसे गोल सी ट्रे होगी, नॉर्मली प्लेट आप समझ लो, इसमें कुछ चैम्बर्स बना दिए जाएंगे और यहाँ पर एग्स को रख दिया जाएगा। ठीक है, ये चैम्बर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एग्स एक दूसरे से टकराए ना, और फिर उसके बाद में आराम से इसमें बहुत सारी जो मलबेरी लीव्स होती हैं उनको चॉप करके भी डाल दिया जाता है। वो चॉप करके बाद में डाला जाएगा, लेकिन पहले क्या होगा, इसको हीट किया जाएगा, मतलब इसको हीट दी जाएगी, या तो फिर डायरेक्टली सनलाइट में रखा जाएगा, या तो फिर इसको गर्म किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा, तो उसकी वजह से हम सबको पता है कि जो एग्स होते हैं वो थोड़ी गर्मी चाहते हैं हैचिंग करने के लिए। तो उसी की वजह से क्या होता है, ये जो एग्स जो होते हैं हमारे, तो ये क्या करेंगे, गर्मी की वजह से इनकी हैचिंग होना स्टार्ट हो जाती है और इनके अंदर से लार्वा निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी लार्वा को क्या चाहिए बड़ा होने के लिए, अभी हमने देखा था मलबेरी लीव्स चाहिए, क्योंकि वो वही खाते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी चॉप्ड मलबेरी लीव्स डाल दी जाती हैं इनको खिलाने के लिए, और लगभग 25 to 30 डेज का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें इसको जितनी भी जो मलबेरी लीव्स होती है बहुत ज्यादा खाते हैं, और खा करके एकदम कैटरपिलर में चेंज हो जाते हैं। जब ये कैटरपिलर में चेंज होंगे और अपने आप को, वो जो अभी हमने स्टेज पढ़ी थी कि कोकून में चेंज कर देंगे, तो कोकून में जैसे ही चेंज होंगे उस टाइम पे थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस रहता है। वो ये प्रोसेस है कि जो कोकून होती है उसमें से सिल्क मोथ निकलने नहीं देते हैं, उससे पहले ही उसको या फिर गर्म पानी में बॉइल पानी में डाल दिया जाता है, या तो फिर स्टीम कर दिया जाता है। मतलब ये जो अंदर लार्वा है ना, वो बिल्कुल डेथ हो जाती है उसकी, वो नहीं बचता है। बाहर का जो कोकून है ना, उसको क्या किया जाता है, उसको गर्म कर दिया जाता है, और इससे क्या होगा कि एक मशीन के द्वारा, मशीन की हेल्प से इसको जो सिल्क
सॉरी जो कोकून होता है उसको सिल्क में चेंज कर दिया जाता है। ये एक मशीनरी होती है, वो मशीनरी क्या काम करती है कि जो कोकून होता है उसको अनवाइंड कर देती है इन द फॉर्म ऑफ सिल्क। ठीक है, कोकून क्या होता है? नॉर्मली वो प्रोटीन होता है जो कि निकाला गया है, किसने निकाला है? कैटरपिलर ने सेक्रेट किया है, तो वही एक सिल्क की फॉर्म में निकलता है और उसको अनवाइंड करता है, एक मशीन करती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीलिंग ऑफ सिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सिल्क मिल गया। सिल्क बनने के बाद में एक यही जो हमारा प्रोसेस होता है, दूसरा क्या हो गया? प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। वही चीज कि हमें यहाँ पर हमारा सिल्क मिल गया, सिल्क के बाद में उसकी रीलिंग हो गई। ठीक है।